मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव की सरकार मदरसों पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। दरअसल श्योपुर के 56 मदरसों की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। इसे लेकर राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि हमने मदरसों को मान्यता दी, अनुदान दिया, लेकिन मदरसों के कामकाज में विसंगतियां थीं, इस कारण उन्हें बंद किया गया। श्योपुर के मदरसा बोर्ड से मान्यता देकर स्कूल खोले जा रहे थे, लेकिन बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं कर रहे थे। हमने जांच की और 56 स्कूलों को बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि जो भी इस नियम को तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि एक्शन बड़ा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हर विसंगति का निराकरण होना चाहिए। मोहन यादव सरकार ने वही किया है। हमने स्कूल को मान्यता दी, हम अनुदान दे रहे हैं, लेकिन उसके नीचे गतिविधियां संचालित नहीं हो रही थी। हम लोग एक सतत मॉनिटरिंग एक हमारी प्रक्रिया है पूरे प्रदेश में। जो स्कूल शिक्षा विभाग या अनुदान प्राप्त शालाएँ हैं उनको हम लोग लगातार उनको मॉनिटर करते हैं कि कहाँ क्या व्यवस्था चल रही है, कैसे है, शिक्षण व्यवस्था क्या है, बच्चों की क्या स्थिति है। तो हमारे ध्यान में ये आया कि अनेक जगह ऐसी हैं जहाँ पर स्कूल संचालित नहीं है या बच्चे नहीं हैं या किसी तरह से अनियमितता की स्थिति है। तो अभी कुछ जिलों से निकल के आया, श्योपुर उनमें से एक है। वहाँ लगभग हमारे 80 से ऊपर मदरसा के स्कूल्स हमारे चल रहे थे। उनमें से 53-54 स्कूल ऐसे हैं जो लगातार अनेक महीनों से बंद थे। वहाँ स्कूल का संचालन नहीं हो रहा। 7-8 महीनों से गवर्नमेंट की जो एड जाती थी हमने वो बंद कर दी थी। और चूंकि मौके पर कोई स्कूल नहीं है, सरकार से कोई अनुदान नहीं जा रहा, तो शासन ने तय किया कि उन स्कूल्स को हम बंद करने का काम करें। तो इस तरह के मदरसा स्कूल बंद हुए। हम सरकारी क्षेत्रों में भी यही करें। हाँ, लगभग 56। और दूसरा, हम शासकीय स्तर पर भी जिन स्कूल्स में बच्चों की संख्या 0 हो गई, तो हम आरटीई के तहत शिक्षण व्यवस्था चलती रहे, बच्चों को एजुकेशन मिले। लेकिन जहाँ पर एक भी बच्चा नहीं है, शिक्षक पदस्थापित थे, हम उनको युक्तियुक्तकरण में दूसरी जगह ले जाकर उन स्कूल्स को भी शट डाउन करने का काम कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि एक बेहतर प्रबंधन की दृष्टि से एक निर्णय लिए जा रहे हैं और उसके तहत ये फैसला किया है। सर, जो निकल के आएगा, जो 56 मदरसे जो बंद हुए हैं, उसमें ये भी चीज़ आई कि मिड डे मील का पैसा वो लगातार ले रहे थे, लेकिन इनरोलमेंट उनके पास जो बच्चों के थे, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट लगाए थे, वो बच्चे थे ही नहीं, वहाँ पे पढ़ने वाले नहीं थे। संख्या ज़्यादा दिखा के उनका अनुदान भी ले रहे थे और ये मिड डे मील का पैसा हम लोग हर बिंदु पर जांच करा रहे हैं और जो विसंगतियां हैं, किन किन विसंगतियों में किन किन चीज़ों जो वायलेशन ऑफ रूल्स है, वो कहाँ कहाँ पर उन्होंने वायलेशन किया है उन नियमों का, उनको हम पूरा चिन्हित कर रहे हैं। और कोई भी हो, अगर वित्तीय अनियमितता हुई है तो उसकी वसूली का भी हम काम करेंगे और आवश्यकता होगी तो कार्रवाई भी करेंगे। सर, अक्सर ये जब भी कार्रवाई होती है, मदरसों पे कार्रवाई होती है, तो एक पक्ष का कहना होता है कि भाई एक तरफा कार्रवाई होगी, तो स्कूलों पे भी आपकी कार्रवाई क्या वो? हाँ, बिल्कुल, आप का प्रश्न बहुत सही है और इस तरह का हमारे जहन में कहीं कोई भाव नहीं है। भारत के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर संचालित होने वाले सभी स्कूलों के प्रति हमारा नज़रिया बिल्कुल समान है। कोई भी स्कूल हो, प्राइवेट सेक्टर का हो या सरकारी क्षेत्र का स्कूल हो, चाहे शासकीय स्कूल है, मदरसा से हो, उनके संचालन में किसी तरह की त्रुटियां होंगी, उनकी गतिविधियां जो समाज के अनुकूल नहीं होंगी, बच्चों के शैक्षणिक स्तर को गिराने वाली होंगी, या हमारी शासकीय हमारा पैसा जो है, किसी भी किस्म से हमारे पैसे का अगर दुरुपयोग करने वाली नीति होगी, एक भी शासन के पैसे का दुरुपयोग वह कहीं बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए पैसे का सदुपयोग हो, बेहतर संचालन हो, शिक्षण का स्तर अच्छा हो और बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार है वो अधिकार उनको समान रूप से मिले, और इस बात की विभाग भी चिंता करता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक बात, हमारी जो गुड गवर्नेंस का जो है, एक सुशासन की जो कल्पना है, हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग में उसका 100% हम पालन भी करते हैं।